अजीज तलबा, वेट के कंसेप्ट से आप फेमिलियर हैं कि वेट क्या है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है अपेरेंट वेट। लेकिन अपेरेंट वेट से की बात करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी से एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इस पे बात करेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट दैट फॉल ऑन अर्थ आर एक्सपीरियंस ऑन एक्सेलरेशन, के जमीन पे जो भी चीज गिरती है वो उसमें अंदर एक एक्सेलरेशन मौजूद है। आप इसके बारे में डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी की जो वैल्यू हमने एज्यूम की हुई है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड। दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी ड्यू टू द फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सेलरेशन किस वजह से है। तो जनाब, ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू द फोर्स। कौन सी फोर्स, हम इस पे बात करते हैं। और अब तो कुछ टर्मिनोलॉजी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम ये देखते हैं जो दूसरी टर्म है हमारे पास वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट मास एम इज जी। तो आप जानते हैं, फर्ज करो कि हम कोई मास लेते हैं m, और जब वो कोई भी चीज आप ले लें, कोई आप बुक ले लें, बाल ले लें या कोई भी चीज की मास ले लें, तो उसको जिसको हम m से डिनोट करते हैं उसका जो फॉलिंग एक्सेलरेशन है वो क्या है, g। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आमतौर पर एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, किससे, a से। लेकिन जब हम इसको ग्राउंड वर्ड लेते हैं तो आप जनाब इसको क्या करें, इस a को g बना दें और ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब हम आपको बताएं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे a इज इक्वल टू है g के इक्वल, और ये हम ले रहे हैं इसका काइनेमेटिक व्यू। इसके बाद हम देखते हैं द फोर्स ऑन मास इज, आप ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, ये वेल नोन फार्मूला है। आपने देखा कि जैसे हमने यहां पे किया कि F इज इक्वल टू है हमारे पास किसके, F इज इक्वल टू है एम ए, एम और ए। तो जनाब आप ऐसा कीजिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो ए है इसको आप बदल दीजिए किस में, जी में। F इज इक्वल टू, जब ग्रेविटेशन एम ये आ गया और ये जी, तो जनाब F इज इक्वल टू है एम जी के बराबर। तो यहां पर और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन का फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, वो है जनाब F इज इक्वल टू एम जी। और बेसिक जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला था वो था ये कि F इज इक्वल टू एम टी, लेकिन जब हम इसको ग्रेविटेशन फार्मूले में बदलेंगे तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू एम जी। अब अगर एक्सेल, अब हम इसका डायनामिक व्यू देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको होता है F इज इक्वल टू ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी के बराबर है यहाँ पे डाउनवर्ड में। तो ग्रेविटेशन फोर्स F, हमें ये आ गया कि जब हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो वो आ जाएगा इक्वल टू एम जी के बराबर, तो यहां तक तो आप समझ चुके होते हैं। अब इसी चीज को लेके हम चलते हैं आगे। तो आगे जनाब हम इसको देखते हैं। अब नॉर्मल वेट क्या होता है, तो नॉर्मल वेट में आप देखें वी मेजर वेट विद स्केल, हम वेट को स्केल से मेजर करते हैं, दैट मेजर नॉर्मल फोर्स। और आप ये भी जानते हैं कि वेट
एक्चुअली एक फोर्स है। जैसे जिस तरह आपने देखा कि ये जो F इज इक्वल टू एम जी, आपने ये फार्मूला पढ़ के आए थे कि F इज इक्वल टू एम जी, ये हमने देखा, हमने पिछले में F इज इक्वल टू है एम जी, और यहां पे आपने ये भी देखा कि W इज इक्वल टू एम जी है। तो ये इस चीज से हमें ये साबित हो गया कि एक्चुअली W जो वेट है वो भी क्या है, वो भी एक फोर्स है, वो भी एक फोर्स है। तो वेट इज रिलेटेड टू मास बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको हम देखते हैं कि वेट इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, इससे ग्रेविटी करेंगे। अब हम देखते हैं इसको कि एलिवेटर के अंदर क्या कैसे लेते हैं। तो जनाब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को करें। जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको हम कहते हैं लिफ्ट, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिवेटर। तो आप अक्सर मुख्तलिफ जगह पे कोयटा की मार्केटों में गए होंगे, तो वहां पे देखें कि वो कहते हैं कि लिफ्ट के जरिए दूसरी तीसरी चौथी मंजिल के आप चले जाएं, और उसमें वेट का कंसेप्ट क्या होता है उसको हम देखते हैं इसी को। और आमतौर पे क्योंकि अमेरिकन में लैंग्वेज में, अमेरिकन इंग्लिश में लिफ्ट को कहते हैं एलिवेटर, तो यहाँ पे हम वर्ड जो है वो के अंदर एलिवेटर का ही यूज कर रहे हैं। आप लिफ्ट भी यूज करते हैं, मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखें, ये एक पर्सन, जैसे कि ये खातून है, ये हमें यहाँ पे एलिवेटर के अंदर खड़ी है ये, और यहाँ पे ये मास है इसकी। अब उसने कोई चीज भी उठाई हुई है और ये इसकी मास है, ये मास को हम एम से नोट कर लिया। और जो नेट यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो है एफ एन। तो अब आप देख रहे हैं कि W इज इक्वल एम जी जो है वो डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, और एफ एन जो है वो अपवर्ड है। तो एक फोर्स आप देखिए कि W इज इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड है, और F1 जो है वो अपवर्ड है। अब हम इसी चीज को मुख्तलिफ इक्वेशन में देखेंगे। हम देखेंगे कि जब एलिवेटर जो है एक जगह पे खड़ा हो तो फिर क्या सूरत हाल होती है। अगर एलिवेटर जो है वो ऊपर जा रहा हो तो फिर वेट में क्या फर्क पड़ता है। अगर एलिवेटर जो डाउनवर्ड जा रहा हो तो फिर वेट कैसा होगा। मुख्तलिफ हालतों के में अब इसकी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉल्स वेट, तो पहले जनाब आप इसको फॉल्स वेट को समझिए। फॉल्स वेट जो है उसको गौर से देखें, जिसे हम कहते हैं ए वर्टिकल एक्सेलेरेशन कैन बी चेंज द वेट। ए वर्टिकल एक्सेलेरेशन जो है इस वर्ड पर वर्टिकल एक्सेलेरेशन कैन चेंज द वेट, वेट को बदल देता है। क्या कहा देता है, ये वेट को बदल देता है। तो जैसे हम मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो आप जानते हैं द नॉर्मल फोर्स ऑन द फ्लोर इज आवर सेंस ऑफ वेट। हमारे वेट का सेंस जो है वो ये है कि जब हम जमीन पे एक नॉर्मल फोर्स पे खड़े हों, ठीक है, डाउनवर्ड। अब यहां पे दो कंसेप्ट लीजिए, तीन कंसेप्ट है यहां पे मौजूद। पहला कंसेप्ट क्या है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन रिड्यूस वेट। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेट कम होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन इंक्रीज वेट, और अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो वेट बढ़ेगा। लेकिन मास चेंज नहीं होती। चेंज क्या होता है, वेट। मास इज अनचेंज, वेट चेंज होता है। और किस सेंस में, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन रिड्यूस वेट, अपवर्ड एक्सेलरेशन इंक्रीज वेट, वेट बढ़ता है। अब हम इसको एक इक्वेशन के, तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है
F इज इक्वल टू एम ए, इससे तो आप वाकफ हैं। तो नेट फोर्स जो F है वो है mg, F इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ एन। अब हमने क्या देख रहे हैं, सॉल्व द नॉर्मल फोर्स, माइनस एम जी प्लस एफ एन इज इक्वल टू है किसके बराबर, एम ए। एफ की जगह आप ये वाली पुट कर लें, ये वाली, तो माइनस एम जी प्लस एफ एन इज इक्वल टू है किसके बराबर, एम ए के बराबर। अब आप ऐसा करें कि जनाब आप ये जो एम एन है इसको उठा के एम जी इसको उधर ले जाएं, तो जब आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। यहां माइनस एम जी है, वो इस तरफ जाके प्लस एम जी होगा। क्लियर, कि जब आप इक्वेशन के कोई वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब देखिए आप एफ एन इजिकल टू एम ए प्लस एम जी इसके बराबर आ गया, और यहां पे एफ एन इजिकल टू एम को आप जो है वो ले लें कॉमन, क्योंकि एम यहां भी मौजूद है यहां भी, तो ये आ गया ए प्लस जी। अब ए प्लस जी जो है वो हमारे पास यहां पे फार्मूला बन गया, क्लियर, फॉर नॉर्मल फोर्स का। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, यहां पे हमने ले लिया एफ एन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम और जी। अब देखिए ये डिपेंड करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड इस एक्सेलरेशन इस पे जी पे। पेरेंट मास बेस्ड ऑन जी, तो जो पेरेंट मास होगी वो किस चीज पे करेगी, वो करेगी ऑन जी, जी पे डिपेंड करेगी। तो पेरेंट मास जो है वो हमारे पास एफ एन डिवाइडेड बाय जी, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया पेरेंट, एफ एन डिवाइडेड बाय जी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अभी आपको ये भी पता चल कि फॉल्स वेट क्या होता है। अब मजीद हम इस पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इस जगह पे एक्सेलेटेड वेट की हम बात करते हैं। जब हमने एक्सेलेटेड वेट की बात करें, एलिवेटर इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड एट 2 मीटर पर सेकंड। तो जनाब इसका जो एक्सेलेरेशन ए जो है वो है इस पर 2 मीटर पर सेकंड के। द पर्सन एज ए मास 70 kg। तो इसमें ये जो खतून है इसका वेट जो है वो है 70 kg, एक्चुअल वेट जो इसका है स्टैंडर्ड वो 70 kg लिया हुआ है। एट ऑल द फोर्सेस बट द नेट फोर्स इज, अब आपको पता है कि नेट फोर्स जो है एक्सेलेरेटेड वेट में क्या होगा, माइनस एम ए किसके बराबर होगा, माइनस एम ए इक्वल टू एफ एन नेट फोर्स माइनस एम जी। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एफ एन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, एफ एन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एम जी माइनस ए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एफ एन इज इक्वल टू जी प्लस एन ए। कन्वर्ट टू पेरेंट मास, अब पेरेंट मास में इसको कन्वर्ट कर दें तो एफ एन जो थी वो हमने देखा कि यहाँ पे जब हम पेरेंट मास लेंगे तो वहां पे एफ एन, यहां से आप एफ एन मालूम कर लें, जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू यहां पे आपको पता है कि कितनी है 9.8, ठीक है, और ये 2, जब ये वैल्यू निकाल देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 7.8, ये 7.8। अब 7.8 जब आ जाएगी तो आप मास को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जब आप इसकी ये जो स्केल शो करेगी वो इसकी अपेरेंट मास शो करेगी, और वो कितनी होगी 56 kg। तो आपने देखा कि जब अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्चुअली हमने कहा था
कि वेट कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 की जगह 56 kg है। तो जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा तो वेट कम हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन से देखा। अब देखिए वेटलेसनेस। वेटलेसनेस आपने कहा करना है, वेट मौजूद नहीं। इफ द एलिवेटेड एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड एट जी, द नॉर्मल फोर्स वुड बिकम जीरो। अगर इफ द एलिवेटर एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड एट द जी, किस रेट से? जी, कितना एक्सेलरेशन होगा उसका? जी के साथ आ रहा हो नीचे। बात को समझने की कोशिश करें। इफ द एलिवेटर एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड एट द जी, द नॉर्मल फोर्स वुड बिकम जीरो। क्यों जीरो बन जाएगी? आपको पता है कि नॉर्मल फोर्स माइनस एफ एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो जनाब जब उसी एक्सेलरेशन उसका ए जो है वो जी के बराबर हो जाएगा, तो आप यह करेंगे कि इस ए की जगह भी जी पुट करेंगे, तो जी माइनस जी, तो यहाँ पे आप यूं समझ लीजिए कि जी ये एम और जी से जी निकालें तो जीरो हो गया। अगर आप किसी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है हमारा? जीरो। अब क्या हुआ? तो यहां हमने कहा इफ द एलिवेटर एक्सेलरेट डाउनवर्ड एट द जी, द नॉर्मल फोर्स वुड बिकम जीरो। तो नॉर्मल फोर्स कितनी बन जाएगी? जीरो। अब इस पे सॉरी नेट फोर्स जो है वो उस पे होगी नहीं। द पर्सन वुड फील वेटलेस। तो इस स्टेज पे जो शख्स उसके अंदर होगा वो वेटलेस फील करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। An object in free fall is weightless but not massless. गौर करें, an object in a free fall is free fall में जब फ्री फॉल में कोई चीज आएगा तो उसके वक्त उसका वेट वो वेटलेस होगी क्योंकि जी जीरो हो गया, बट नॉट मासलेस नहीं होगी। मास तो उसकी मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है। इसके साथ पहले आप थोड़ा सा ग्रेविटी का कंसेप्ट आप देखिए। तो जहां जनाब नासा स्टडी वेटलेसनेस हियर ऑन द अर्थ यूज फ्री फॉल। तो नासा ने देखा कि यहाँ पे ये लेवल्स है मुख्तलिफ आपको दिए, लेवल 1 है, 2 है, 3, 4, 5 ये लेवल दिए, ये प्रिपरेशन है, ये रिलीज है। तो यहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च नासा इस पे कि कौन सी स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ पे जो है वो माइक्रो ग्रेविटी मौजूद हो। इसको हम डिटेल से अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे how can we NASA provide a sensation of weightlessness with the expense and high risk of astronomy। कि अगर जो नासा जो है how can NASA provide a sensation of weightlessness without or the expense and high risk of sending astronomy into space। कि जब स्पेस के अंदर जो है वो एस्ट्रोनॉमर को भेजा जाएगा तो नासा प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ, और वो किस तरह अपने आप को वेटलेस महसूस करते हैं हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको एक छोटी सी वीडियो। आप इस पे गौर कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिए वेटलेसनेस का कंसेप्ट। डॉग गोज वेट, यहां पे देखिए dogs go weightless in airplane with zero gravity। जीरो ग्रेविटी की वजह से ये जो डॉग है, अब देखिएगा गौर से, ऊपर डॉग को ऑब्जर्व करेंगे, ड्यू टू जीरो ग्रेविटी
तो आपने देखा कि यहाँ से वो इस वीडियो में कि जनाब किस तरह ये जीरो ग्रेविटी के प्लेन के अंदर जो डाग है उसके अंदर ग्रेविटी जो है वो जीरो थी। अब वेट वाया अपेरेंट वेट, इस टर्म को आप गौर से ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेट वर्सेस अपेरेंट वेट, एक वेट है और दूसरा अपेरेंट वेट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी एफ लाइक एनी फोर्स काज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लाइक एनी फोर्स काज एक्सेलरेशन, फोर्स जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। although we tend to think it only pull us toward the center of the earth, और ये हमें सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लेके जाती है। दिस पुलिंग वी फील एज ए वेट, उसको हम क्या, इस ये जो पुलिंग हमें जो जमीन अपनी तरफ खींच रही है इसको हम अपना वेट फील करते हैं। बट बीइंग ए वेटलेस लाइक एन एस्ट्रोनॉमेट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी रेदर देन एब्सेंस ऑफ फोर्स। तो वहां पे एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, एक्चुअली एब्सेंस ऑफ फोर्सेस है। एन एग्जाम्पल इज ए गोइंग ओवर हिल्स अम्यूजमेंट पार्क। तो जब आप यूं समझ लीजिए कि आप जाते हैं अगर मैं आपको एग्जाम्पल भी शो करूंगा प्रैक्टिकली। एन एग्जाम्पल इज ए कार गोइंग ओवर हिल, जब एक कार पहाड़ी के ऊपर जा रही होती है उस वक्त उस पर फोर्स गोइंग, और अन अम्यूजमेंट पार्क राइड, और आप एक पार्क राइड पे चढ़े हैं और ऊपर जा रहे हैं, कभी आप उस पर चढ़ के देखें और फिर आप उसको महसूस करेंगे। योर वेट फील डिफरेंट व्हेन यू आर एक्सेलरेटेड कि जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा आप अपने वजन में तब्दीली महसूस करेंगे। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अपेरेंट वेट, अब अपेरेंट वेट क्या है? Our feeling of weightless is really the absence or reduction of normal force। कि यहाँ नॉर्मल फोर्स जो है वो यहाँ तो जो है वो मौजूद ही ना हो या कम हो, एक्टिंग ऑन upon our body। Our feeling of weightlessness is really the absence or reduction of normal force acting upon our body। Conversely, we can feel heavier if the normal contact force acting on us are larger than normal। We feel अगर हैवियर इफ द नॉर्मल, अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा लग रही हो तो हम हैवियर महसूस करते हैं, और अगर नॉर्मल फोर्स ना हो या कम लग रही हो तो हम उसमें लाइट वेट, हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। एक छोटी सी वीडियो देखिए जी, ये टाइम गौर कीजिए। आपने ये चीज तो देखी होगी। अच्छा, राइट थॉरो पार्क सॉ राइट द वर्ल्ड स्टीपेस्ट फ्री फॉल रोलर कोस्टर। तो ये जो है वो वर्ल्ड स्टीपेस्ट फ्री फॉल रोलर कोस्टर्स है। मेरा पर्सनली इस पे बैठने का ऑब्जेक्ट तजर्बा है। आप देखिए इसमें जब वेट होगा तो वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है। आप गौर से इस वीडियो को देखें, आप कंसेप्ट समझने की मदद मिलेगी।
गौर कीजिए। ऊपर जाएंगे, आप देख रहे हैं कि किस तरह रोलर कोस्टर जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही है, और किस तरह आप जब इस पे ऊपर बैठेंगे तो आप अपने वेट में तब्दीली फील करेंगे। आपने देखा कि कि our feeling of weightless is really the absence or reduction of normal contact force। जब नॉर्मल फोर्स बहुत कम हो या एब्सेंस हो तो हम वेटलेस फील करते हैं। इफ वी फील हैवियर, इफ वी कैन फील हैवियर इफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन आर लार्जर देन नॉर्मल। तो यहाँ पे आपने इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया, अपीरेंट वेट के कंसेप्ट को। अब आप देखिए अपीरेंट वेट इन एलिवेटर। एलिवेटर जैसे मैंने कहा कि लिफ्ट के ऊपर बैठे हुए तो वहां पे आप क्या फील करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। नो सपोज यू स्टैंड इन द बाथरूम स्केल। एक वो स्केल बाथरूम स्केल से बना कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो स्केल जिस पे आप रोजाना अपना वेट करते हैं कि आपका वेट कितना। राइट एन एलिवेटर, नो सपोज यू स्टैंड ऑन द बाथरूम स्केल। आपके पास एक स्केल है जिसके ऊपर खड़े हैं आप, एंड राइट एन एलिवेटर अप एंड डाउन। यानी आप एलिवेटर के अंदर हैं और उसके अंदर आपने जो वेट करने वाली मशीन है वो रखी हुई है और उसके ऊपर आप खड़े हैं। तो आप ऑब्जर्व करेंगे एज यू आर एक्सेलेरेटिंग अपवर्ड and downward, the scale reading is different when you are at the rest and traveling at a constant velocity। तो जनाब यहाँ पे देखें चार केसेस हैं। एज यू आर एक्सेलेरेट, आप एक्सेलेरेट कर रहे हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड दूसरा केस। द स्केल रीडिंग इज डिफरेंट देन व्हेन यू आर एट द रेस्ट, जब आप रेस्ट में होंगे, और ट्रेवलिंग एट द कांस्टेंट स्पीड। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कांस्टेंट स्पीड जो है इसकी ए यहाँ पे वो है 0 मीटर पर सेकंड स्केल। अपवर्ड एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्केल अप की तरफ, और इसके साथ साथ है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्केल। ये हमें दिया गया हुआ है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। तो ये चार केसेस होंगे। विच सिचुएशन डज मैन फील द हेवीएस्ट, कहाँ पे ज्यादा फील करेगा, यहाँ पे कांस्टेंट पे, अपवर्ड पे, डाउनवर्ड पे, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और किस पे। तो आप जरा इन चारों पॉइंट को ज़हन में रखिएगा और हम आगे चलते हैं इस चीज को लेके। जी गौर कीजिएगा, फोर्सेस को आप देखें यहां पे apparent वेट इन एलिवेटर कमिंग डाउनवर्ड, नेट फोर्स। अब जब डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स क्या होगी, अब देखिए यहां पे नॉर्मल फोर्स और इज व्हाट शी फील। तो यहां पे आप देखिएगा ये फोर्स यहां पे अमल कर रही है, ये फोर्स, और ये एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है,
इसको पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे ये जो पहला केस है उसको लिया है, दूसरे केस में यहाँ पे हमने डाउनवर्ड को लिया है, इस केस में हमने अपवर्ड को लिया है। तो चारों के चारों केसेस का आप देखिए क्या फील करते हैं। हम इसको जरा प्रैक्टिकली भी आगे देखेंगे। पहला देखिए, पहला केस क्या है, वन बाय हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो पिक्चर दी गई है इसमें एलिवेटर एट रेस्ट, जीरो एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो जीरो है, तो एफ नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। तो एफ एन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, जो एफ एन हो जाएगी एफ जी, वो यहां पे बराबर हो जाएगी एफ जो है एम जी के बराबर, वेट के बराबर हो जाएगी। क्लियर। अब हम दूसरा केस लेते हैं और दूसरे केस में क्या है, एलिवेटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अब जो एक्सेलरेटर है आप ये देखिए कि यहां पे डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड। एफ नेट इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम ए के बराबर। तो एफ एन इज लेस देन होगी एफ एम जी से। एफ एन जो है नेट फोर्स होगी वो किसकी, एफ एन जो नेट फोर्स है वो एम जी से लेस होगी क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है। अगला केस हम देखते हैं, यहां पे देखिए एलिवेटर एट ए कांस्टेंट स्पीड डाउनवर्ड, एंड एलिवेटर जो है ना डाउन जीरो एक्सेलरेशन पे आ रहा है। एलिवेटर एट ए कांस्टेंट स्पीड डाउनवर्ड, कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड आ रहा है, तो एफ एन नेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, जीरो। तो एफ एन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा यहां पे, एम जी के बराबर। चौथा केस देखिए, और यहां पे क्या चीज है, एलिवेटर इज स्लोइंग डाउन टू ए स्टॉप वाइल मूविंग डाउन। अब ये स्लो डाउन हो गया, एफ एन इज इक्वल टू एफ एम अप के बराबर, और एफ एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन है एफ जी के बराबर। तो ये चारों केस आपने स्टडी किया कमिंग डाउन कमन नेट फोर्स का। तो यहां से आप देख सकते हैं द नॉर्मल फोर्स इज व्हाट ए पर्सन फील, कि नॉर्मल फोर्स वो है जो वो शख्स जो है वो फील कर रहा है। गोइंग अपवर्ड, जब अपवर्ड केस में एक्स एलिवेटर एट द रेस्ट, जीरो एक्सेलरेशन, एफ एन इज इक्वल टू जीरो, एफ एन इज इक्वल टू एफ जी के बराबर। ये केस ले लिया आपने। ऐसे इसमें एलिवेटर स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अब एलिवेटर अपवर्ड जाना शुरू हो गया। एफ एन इज इक्वल टू एम ए आपके बराबर, एफ एन इज इक्वल टू इसके बराबर। इस तरह आप चौथा केस ले लीजिए, एलिवेटर एट ए कांस्टेंट स्पीड अपवर्ड है, जीरो एक्सेलरेशन, एफ एन जीरो के बराबर है, एफ एन इज इक्वल टू एम जी के बराबर। Elevator is slowing down to a stop while moving up, Fn is equal to ma, Fn is less than mg के बराबर हो गया। तो यहां पे क्या हुआ कि आपने देखा कि Fn नेट फोर्स जो है ma के बराबर डाउनवर्ड, Fn इज लेस देन Fg के बराबर। अब हम आंसर दिस इस क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि आया के जो हमारे कुछ क्वेश्चन थे उसके आंसर्स क्या हैं। एक वीडियो देखिए गौर से। जी तो जनाब पहले आप देखिए फर्स्ट केस में क्या, चेंजिंग इन नॉर्मल फोर्स इन एन एलिवेटर, कि नॉर्मल फोर्स चेंज हो रही है। अब उसी को एलिवेटर के अंदर देखिए,
एक हाउ डज योर वेट सीम टू बी चेंज इन एलिवेटर, कैसे चेंज होगा गौर से देखिएगा। गोइंग अप, गोइंग अप, अब देखिए वेट आपका है 99.6, ठीक है। तो अब आप इसको ये स्केल में आप शो कर रहा है कि 96.6 ये वेट शो कर रहा है। अब आप देखिए इसको जरा, वेट बढ़ना शुरू हो गया, अब बढ़ जा रहे हैं। और नॉर्मल चेंज एलिवेटर, वेट बढ़ रहा है। आप स्केल देखिए, इस वक्त आपके स्केल की जो वैल्यू है वो दे रही है ये 199 से बड़ा है, कम हो गया। अब देखिए what did the balance read when velocity was changing, तो क्या हुआ, what did it read when velocity was constant, velocity constant होगी, ये आपके सवाल आता है, देखते हैं, ऑब्जर्व कीजिएगा। स्टॉपिंग एट द टॉप, अब ये वेट आपने देखा, अब ये वेट कितना शो कर रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वेट को कोई खास तब्दीली नहीं है। What did the balance read when the velocity was changing? What did it read when velocity was constant? गोइंग डाउन पे देखिए, अब डाउन पे एक्सीलरेशन नोट कीजिएगा। What did the balance read when velocity was changing? What did it read when velocity was constant? Stopping at the bottom, देखिए रीडिंग 99.8, क्या हुआ, What did the balance read when velocity was changing? What did it read when velocity was constant? तो आपने देखा, ये तो आपके कुछ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपेरेंट वेट इन एलिवेटर कंसेप्ट, अभी आप इन कंसेप्ट को देख, अपेरेंट वेट इन एलिवेटर, पहला आप लीजिए गौर से, नंबर 1 जो आपने ऑब्जर्व भी किया, ए बॉडी at the rest want to stay at the rest when the elevator start to move down there is a less force pushing on your feet, कि आपके पाँव पे जो पुशिंग फोर्स थी वो कम सी, समझने की कोशिश करें। A body at rest want to stay at rest, so when the elevator start to move down, जब एलिवेटर ने डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दे, there is a less force पुशिंग ऑन योर फीट, कि आपके पाँव पे लेस फोर्स जो है वो पुशिंग कर रही थी। देयर इज ए नो चेंज इन मोशन, सो द अपवर्ड दूसरे केस अपवर्ड ऑन योर फीट मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू योर वेट। Your body want to keep moving at a constant speed, but elevator is slowing down. The more force acting on your feet. The elevator is at a rest, so force on your feet must be equal to and opposite to your weight. Your body want to remain at the rest, but elevator start to move upward. This impaired more upward force on your feet than your weight. Your body want to move upward at a constant speed, but the elevator slow down. There is a less force on you. तो इस पे less force होगी। तो आपने देखा ये जो 6 apparent weight in elevator, ये 6 कंसेप्ट जो है इनको आपने ऑब्जर्व किया और देखा कि यहाँ पे हमारे पास अजीज तलबा
थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि व्हाट इज द अपेरेंट वेट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अपेरेंट वेट इन द एलिवेटर्स।